रखा जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम सुनकर लोग यहां आने से कतराते हैं। मुस्तफाबाद से बहुत लोगों ने पलायन कर दिया है और मोहन सिंह इसीलिए कह रहे हैं कि नाम मुस्तफाबाद का बदल दिया जाएगा। लोग नाम बदलने वाले, किसका नाम बदलने वाले आप? निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, जब लोगों का आना जाना होता है मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहां चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? इस बार 2026 के परिश्रम में मैं उसका निश्चित रूप से नाम बदलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज नहीं होंगे? आपके जो आपके कोर वोटर्स बन गए हैं अब मुस्लिम वोटर्स, वो नाराज नहीं होंगे? ना, निश्चित रूप से मेरे को लगता है ऐसा नहीं। वहाँ चाहिए डेवलपमेंट, वहाँ चाहिए पीने का पानी, वहाँ चाहिए सड़कें, वहाँ चाहिए रोजगार के साधन, तो वहाँ चाहिए बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल। ये मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन नाम से जिस प्रकार से लोगों का आना जाना, मुस्तफाबाद नाम सुन करके लोग वापस चले जाते हैं, ये नाम। और बढ़ते हैं आगे, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। जानकारी ये मिल रही है कि काफी लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है और ये निर्माण मस्जिद को लेकर किया गया है, जिस पर लोग आरोप लगा रहे थे। नोटिस दिया गया, जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई हो गई। नगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। एक साथ गरजे 5-5 पीले पंजे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी। कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर पहुंचे। एक झटके में मस्जिद का हिस्सा ढहना शुरू हो गया और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद था। इसके अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका को नोटिस जारी किया और मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताया। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही आज प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध तरीके से बनाने का दावा किया गया। वहीं मस्जिद से जुड़े नक्शे पर भी सवाल उठे थे। मस्जिद की मंजिल तो एक ही है, लेकिन उसमें छज्जा बना दिया। प्रशासन तो यही दावा कर रहा है कि जो मस्जिद का जो नक्शा था वो नक्शा के अनुरूप नहीं बनाया मस्जिद। नहीं, बिल्कुल नक्शा के मुताबिक बना हुआ, तभी तो पास हुआ। नक्शा के मुताबिक बना हुआ है और ये झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद में, बल्कि अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे, सब लोगों ने चेक किया, कहा कि मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, ये छज्जा के वजह से इसको 3 बोल रहे हैं लोग। थोड़ा ऊंची है, थोड़ा ऊंची होने के वजह से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। 1999 में जब मदनी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नगर अध्यक्ष ने मस्जिद के निर्माण और नक्शे में कुछ कमियां पकड़ी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसे निरस्त कर निर्माण का काम रुकवा दिया। लेकिन इस बीच मस्जिद के तीसरे मंजिल का निर्माण का काम हुआ। मस्जिद के तीसरे तल के निर्माण के बाद हिंदू पक्ष ने योगी सरकार से शिकायत की। जांच में अवैध निर्माण की बात सामने आई और फिर कोर्ट का स्टे खत्म होते। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल
खबरें बीच में ऐसी भी सामने आई थी कि उनकी पार्टी के विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर शिकायतें दिल्ली में भी की गई थी, जिसके बाद दबाव बनने के बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। मणिपुर में जो हालात बने पिछले दिनों, उसको लेकर पहले ही एन बीरेन सिंह को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही थी, लेकिन एमएलए की नाराजगी को देखते हुए भी बातचीत की गई, टीमें भेजी गई और उसके बाद एन बीरेन सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है और सबसे बड़ा कारण पार्टी के विधायकों की नाराजगी ही माना जा रहा है। नाराजगी इस वजह से भी क्योंकि मणिपुर में जो हालात बने रहे, उसको लेकर लगातार सवाल किए गए और सवाल ये तक किए गए कि एन बीरेन सिंह उन पर नजर नहीं बनाए हैं, बल्कि वो बार बार मीडिया के सामने आकर कहते जरूर हैं कि नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर एमएलए ने भी पार्टी के कई आरोप लगाए थे, नाराजगी जाहिर की थी एन बीरेन सिंह के खिलाफ, जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्य वजह इस्तीफे का क्या रही और क्या उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी बताया है कि आखिर उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है, या वजह सिर्फ वही है जो एमएलए की नाराजगी सामने आ रही थी और दिल्ली तक एमएलए की नाराजगी की बात सामने आई थी। बाकायदा मणिपुर में टीम भी भेजी गई थी बातचीत के लिए कि जिस वजह से नाराजगी है एमएलए की उसको सुलझाया जा सके, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों सवाल खड़े किए गए थे एन बीरेन सिंह पर पार्टी के नेताओं की ओर से, उसके बाद बातचीत के बाद यही तय हुआ कि एन बीरेन सिंह जिस तरह से उन पे आरोप लगे हैं उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और यही वजह है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मणिपुर के हालातों को लेकर भी बहुत से सवाल उठे थे और पिछले दिनों खबर भी सामने आई थी कि वो खुद भी दिल्ली आए थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ऐसी खबरें भी पिछले दिनों सामने आई थी, तस्वीरें भी सामने आई थी। तो क्या उसके बाद बातचीत के बाद यह सामंजस्य बना था कि एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि एमएलए नाराज हैं और अगर विधायक नाराज हैं किसी पार्टी के सीएम के काम से, तो जाहिर तौर पर सभी विधायकों को साथ लेकर चलने का दावा किया जाता रहा है। यही वजह है कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। यही वजह है कि एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर एन बीरेन सिंह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है उसके बाद अब आगे क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, मणिपुर में नया सीएम का ऐलान को लेकर क्या हो सकता है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एन बीरेन सिंह ने। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की बात मैं कर रही थी अभी, और इस्तीफे की तस्वीरें एक्सक्लूसिव सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है राज्यपाल को जाकर, और इस दौरान आप देख रहे हैं कि पुरी से सांसद संबित पात्रा भी वहां पर मौजूद हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि जल्द ही वो सीएम पद छोड़ सकते हैं। अब साथ ही ये भी कहा गया है, अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जब तक नए सीएम का ऐलान नहीं होता है, नए सीएम को लेकर बातचीत नहीं बनती है, तब तक वो काम जरूर देखेंगे मणिपुर का, लेकिन जल्द ही ये माना जा रहा है कि मणिपुर में नए सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। और अभी आपको वीडियो पूरा दिखा रहे हैं, जिस वक्त एन बीरेन सिंह राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए गए, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा दिया है, लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और कारण सिर्फ और सिर्फ अभी सूत्रों से यह पता चल रहा है, इस्तीफे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही कि एमएलए पिछले काफी लंबे समय से नाराज थे। दिल्ली तक इसकी शिकायत आई थी, जिसके बाद यह चर्चा की जा रही थी कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना होगा अपने पद से। दिल्ली में भी इसकी चर्चा हो रही थी और मणिपुर से लगातार नाराजगी सामने आ रही